नमस्कार, मैं सुदर्शन चक्रधर चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमित शाह के उस तंज की जिसमें उन्होंने शरद पवार को महाराष्ट्र पर बोझ बता दिया है। पलटवार में राकापा ने भी अमित शाह को तड़ीपार कह दिया है। क्या है ये मामला, आइए जानते हैं। देश के गृह मंत्री और स्वयंभू लौह पुरुष अमित शाह ने हाल ही में महाराष्ट्र का दौरा किया। उस दौरान एक जनसभा में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र 50 साल से शरद पवार का बोझ ढो रहा है। राज्य की राजनीति के सबसे वरिष्ठ नेता शरद पवार को बेहद निचले स्तर पर की गई इस आलोचना को अब प्रदेश की जनता ने गंभीरता से लिया है। अमित शाह ने एक रैली में कहा कि शरद पवार पिछले 50 सालों से महाराष्ट्र पर बोझ बने हुए हैं। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई शक्ल दी, लेकिन शरद पवार ने 50 साल में क्या किया? 50 साल छोड़िए, बल्कि 5 साल में क्या किया, इसका हिसाब देना चाहिए, ऐसा भी अमित शाह ने कहा। जाहिर है कि यह आलोचना राजनीतिक घृणा से प्रेरित है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। लेकिन उपलब्धि पर गौर करें तो शरद पवार का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक योगदान मोदी और शाह से कई गुना बड़ा है। प्रधानमंत्री के पद से, गृह मंत्री के पद से या सरकारी खजाना खाली करके विकास की गंगा बहाना आसान है। सत्ता के नशे में विकास करना कठिन नहीं होता, लेकिन सत्ता या कोई पद न होने के बावजूद जो विजन बड़े पवार ने महाराष्ट्र को दिया, वह किसी भी नेता के लिए आसान नहीं था। अगर अमित शाह यह कहना चाहते हैं कि शरद पवार महाराष्ट्र पर बोझ हैं, तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु कैसे हो सकते हैं? बता दें कि पीएम मोदी ने बारामती के कार्यक्रम में पिछले दिनों कहा था कि मैं शरद पवार जी की उंगली पकड़कर राजनीति में आया हूं। यही नहीं, बीते 10 साल में मोदी ने 4 बार बारामती का दौरा किया है। तो सवाल है कि क्या वे इस बोझ को देखने ही बार बार बारामती आते रहे हैं? पूरा देश जानता है कि अमित शाह ने गुजरात को क्या दिया है। पतन की शुरुआत इस बात से होती है कि एक तड़ीपार नेता इस देश का गृह मंत्री बन जाता है। इसलिए शरद पवार जैसे दिग्गज मराठा क्षत्रप की बात कौन कर रहा है, यह देखा भी जाना जरूरी है। हालांकि शरद पवार कोई भगवान नहीं है, उनसे भी गलतियां हुई होगी, लेकिन उनका सामाजिक योगदान गलतियों से कहीं बड़ा है। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम देकर शरद पवार ने अपनी सत्ता दांव पर लगा दी थी। ये वही पवार है जिन्होंने 18 पगड़ीधारी जातियों को अपने साथ लेकर 60 साल तक राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत की। वे 16 चुनाव अपराजित जीत चुके हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में शरद पवार 24 साल की उम्र में विधायक और मात्र 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने। देश के कृषि मंत्रालय में जो काम शरद पवार ने किया, वह आजादी के बाद किसी भी मंत्री ने नहीं किया। पवार ने ही देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने देश में कृषि उपज बाजार समितियों का आधुनिकीकरण किया। कुल मिलाकर शरद पवार देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने 60 साल के सार्वजनिक जीवन में एक भी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा और कभी भी किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया है। राजनीति में दांवपेच, तोड़फोड़ और जोड़ जुगाड़ सब करते हैं। आज मोदी शाह यही कर रहे हैं, तो पवार ने भी ऐसा किया होगा, लेकिन शाह द्वारा उन्हें महाराष्ट्र पर बोझ बताना हास्यास्पद है, बचकाना है। आज पवार के पास शिक्षा, विज्ञान, कृषि और उन्नत प्रौद्योगिकी पर अपने खुद के संस्थान हैं। मोदी शाह ने अपनी जेब से पैसा खर्चा करके कितने स्कूल, कॉलेज या कृषि संस्थान बनाए, यह खोज का विषय हो सकता है। सियासत के जिन कारोबारियों को मराठी अस्मिता का ज्ञान नहीं है, उनका 84 साल के बुजुर्ग शरद पवार को बोझ कहना आश्चर्यजनक है, शर्मनाक है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता वेद प्रकाश आर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह तो खुद तड़ीपार है और उन्हें जेल भी भेजा गया था, लेकिन शरद पवार ने कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे देश का सिर नीचा करना पड़े। उन्हें कृषि रत्न पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान भाजपा शासन में ही दिया गया था और उसी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शरद पवार को महाराष्ट्र पर बोझ बताना निहायत ही शर्मनाक है। राकापा के अनुसार सच्चाई तो यही है कि खुद अमित शाह ही देश के लिए घातक और बोझ है।
वेद प्रकाश आर्य के अनुसार भारत के प्रख्यात पत्रकार और शोधकर्ता निरंजन टकले ने अपनी पुस्तक में साफ लिखा है कि जस्टिस लोढ़ा हत्याकांड में गृह मंत्री अमित शाह के हाथ लाल हैं। उन्होंने 100 करोड़ का जस्टिस लोढ़ा को ऑफर किया था, जिसे जस्टिस लोढ़ा ने लेने से इनकार कर दिया था। उपरोक्त किताब को प्रकाशित हुए 3 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है, परंतु किसी भी भाजपा नेता या अमित शाह ने उन्हें चैलेंज नहीं किया है। अगर अमित शाह का दामन साफ रहता तो वे उनके खिलाफ ईडी या सीबीआई से जांच करवा सकते थे। आर्य के मुताबिक अगर कोई तड़ीपार महाराष्ट्र में आकर शरद पवार के लिए कहे कि महाराष्ट्र के लिए शरद पवार तो बोझ है, यह महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। तो आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर करेंगे मंथन। नमस्कार।